हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फ्री में। हम इस सिलसिले में क्लास 9 का रियल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज हम रियल नंबर का इरेशनल पार्ट, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ए नंबर विच कैन neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called an irrational number। जब किसी रेशनल नंबर को या किसी भी नंबर को यदि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन न तो टर्मिनेटिंग हो और न ही रिपीटिंग हो, न ही टर्मिनेटिंग माने लास्ट जिसका नहीं होता हो, और रिपीटिंग जहां जो हमने चर्चा किया रिपीटिंग डेसिमल, तो न ही रिपीटिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो हम क्लियर समझ में आ गया कि विच नंबर कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। चलिए आगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग numbers are said to be irrational number. So non-terminating, non-repeating decimal are irrational number. तो irrational number के बारे में समझे कि यह न तो टर्मिनेट करता है और न ही रिपीट करता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, सच है 0.1201201112011120 यह कोई भी डिजिट बराबर से एक ग्रुप ऑफ डिजिट डू नॉट रिपीट, रिपीट नहीं कर रहा है। कोई भी ग्रुप 120 तो यहाँ 1120 है, यहाँ 11120 है। दैट मीन्स कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट नॉट रिपीटेड, सो इट इज इरेशनल नंबर, सेड टू बी इरेशनल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल 02002 0002 0002, यहाँ कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स डू नॉट रिपीट। अब हम देखते हैं कि ये तो दो टाइप का हम समझ में आया। उसके अलावे इफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिटी तक। ऑल नेचुरल नंबर या होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर में जीरो को छोड़ के सभी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर सच एज 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फर्दर 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स इफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे 1 4 9 ये सब को छोड़ करके, तो रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। जैसे 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर रूट 3। रूट 5, रूट 6, रूट 9 नहीं होगा, बिकॉज रूट 9 इज इक्वल टू 3 इज irrational number. So root 9 is not a irrational number, it is rational number. फिर सेकेंड टाइप हम देखा, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। दैट मीन्स 1 इज ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज 1 into 1 into 1 is equal to 1। फिर इधर इसके बाद आता है 8, 2 into 2 into 2 is equal to 8. 8 is a perfect cube. 3 into 3 into 3 27. 27 is a perfect cube. So if x is a positive integer which is not a perfect cube, 1 8 27 ऐसे नंबर को छोड़ के जो परफेक्ट क्यूब है, तो positive which is not perfect cube, then x short 3 an irrational number। उस तरह जैसे 2
is not a perfect cube. So 2 sub 3, yeah, cubic root 3, cubic root 3, 2, cubic root 4, cubic root 5, cubic root 6, all are irrational number. क्लियर हो गया? फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, पाई इज ए नंबर whose exact value is not 22/7. हम जनरली मैथमेटिक्स में पाई का यूज करते हैं, सर्कल के या सरकमफेरेंस ये सब निकालते हैं, या जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो पाई का हम एक अप्रोक्स मान 22/7 रखते हैं. बट 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. उसमें थोड़ा सा डिफर होता है, वह डेसिमल का थोड़ा सभी का डिफर होता है. यहां पाई माना गया है रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर. लेकिन किसी भी सर्कल का, बहुत सारे सर्कल लेते हैं, तो उसके डिफरेंस या रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर सबका अलग अलग आता है. तो इसी स्थिति में देखा गया कि करीब वह 22/7 के करीब रहता है, 22/7 के आसपास ही रहता है. तो हम जनरल यूज में इसका मान 22/7 रखते हैं. तो 22/7 इट इज ए रेशनल नंबर, बट पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर. इट्स वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. पाई इज एन इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल. दैट्स क्लियर. इस तरह से हम इरेशनल के बारे में डिस्कस कर लिए. आगे हम इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएंगे. देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर irrational. Important fact for irrational. Irrational has satisfied या obey the all commutative law, all associative law, all distributive law for addition and multiplication. Irrational number जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर, obey the commutative law, obey the associative law, obey the distributive law for addition and subtraction, addition and multiplication. उसी तरह से all irrational number obey the commutative properties of addition, associative properties of addition, distributive properties law for addition and also in multiplication. चलिए, तो irrational number obey commutative, associative and distributive law. सेकेंड फैक्ट है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्लस हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही होगा. सच है, जैसे 2 का सम ऑफ टू इरेशनल need not be irrational. That means for example हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. Here 2 plus √3 is an irrational number. अब जोड़ दें इसमें 2 minus √3 is also a irrational number. जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2 plus √3 plus 2 minus √3 cancel, that is equal to 4 is a rational number. यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का सम इरेशनल ही हो. उसी तरह से डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल. कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंस दो इरेशनल का इरेशनल ही होगा. एज फॉर एग्जांपल मान लिया 2 plus √5 and minus
डिफरेंस हमको करना है -5 प्लस √5। यहां दोनों इरेशनल है। अब यदि हम इन दोनों को माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 2 प्लस √5 -5 माइनस √5। यहाँ √5 कैंसिल, 2 में से 5 गया, -3, इट इज इरेशनल। तो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। इरेशनल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। कोई जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही होगा, वह रेशनल भी हो सकता है। हम एक फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, 2√3 इंटू √3, वो था इरेशनल। यदि दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो 2 3 जा 6 आता है। 6 इज ए रेशनल नंबर। 6 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इरेशनल ही होगा। सेम उसी तरह से क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। 2√3 डिवाइड √3, √3 कैंसिल, 2 इज ए रेशनल नंबर। कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा। इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चलिए इस बात को हम समझे कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल एंड ऑल्सो क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। ये हम समझ गए। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल। यदि एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो दोनों का जोड़, दोनों का सम जब भी होगा वह इरेशनल होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट सम 2 इज ए रेशनल प्लस √3 इज ए रेशनल, तो 2 प्लस √3 इज ऑलवेज इरेशनल। यह हमेशा इरेशनल होगा। 2 माइनस √3, यहां देखिए रेशनल एंड ये इरेशनल, दोनों का डिफरेंस 2 माइनस √3 इज ऑलवेज इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल होगा। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट में भी 2 इंटू √3, 2 इंटू √3, 2 √3, इट इज इरेशनल। जब भी है इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। ये रेशनल है और ये इरेशनल है। इरेशनल है तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल सब में इरेशनल। उसी तरह से क्वोशिएंट में हम देखेंगे 2 डिवाइड √3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड √3, इट इज इरेशनल। तो सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल एंड क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इस तरह से हमने इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। अगले क्लास में हम इस पर और ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।